अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि एफबीआर ने इस साल यानी कि 2024 के आखिर में बहुत सारी नॉन फाइलर पर पाबंदियाँ लगाने की तैयारी की और जिसको मंजूर भी करा लिया गया। उन पाबंदियों में से जो सबसे अहम ये थी कि अब नॉन फाइलर जो हैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। एक हद लगाई गई, लेकिन बाद में ये खबर दी गई कि वो खरीद नहीं सकेंगे, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। उसमें भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं कि कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं, कौन सा नहीं खुलवा सकते। लेकिन अब जनाब उसको फिर बड़ा एक्सपोज भी किया गया। हम भी साथ साथ कहते कि जनाब वो गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, वो जनाब प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकेंगे, वो अकाउंट जो एक फुल फ्लैज अकाउंट होता है वो अकाउंट नहीं खोलवा सकेंगे। एक आसान अकाउंट है जिसकी लिमिट एक साल में 10 लाख तक है, वो खोल सकते हैं। अच्छा, तो जनाब ये पाबंदियाँ उन्होंने कहा जी ये लगा दी गई हैं। उसका जो है ना इम्प्लीमेंट तो नहीं हुई, लेकिन 2 या 3 दिन से हम जनाब मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स के स्टेटस पे ये देख रहे थे कि एक दूसरे को खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि जनाब एफबीआर ने जो प्रॉपर्टी पे था वो कि वो नॉन फाइलर नहीं खरीद सकते, अब वो खरीद सकते हैं। और वो उन्होंने क्या कहा है जी जनाब, 1 करोड़ तक वो प्रॉपर्टी जो है ना नॉन फाइलर खरीद सकते हैं। तो ये जो खबर है इसका हम 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि इसका जनाब हमें नोटिस भी आए। ज़ाहिर है कोई भी जो डिसीज़न होता है, एफबीआर है एक डिपार्टमेंट है, तो उसका नोटिस आता है, जिस नोटिस का इतलाक फिर वो मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी बाइंग और परचेजिंग हमारे डिपार्टमेंट है जिनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहा जाता है वहाँ जाता है और उसके मुताबिक टैक्सेशन होती है। तो जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन लगता है यही है कि ये उन्होंने ये पॉलिसी जो थी उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देना। नाजरीन, अगर देखा जाए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये तकरीबन पाबंदी ना होने के बराबर है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी जो सरकारी कीमत पे प्रॉपर्टी की टैक्सेशन होती है वो 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 80 लाख होती है। और अगर ये कह भी दिया जाए कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से ऊपर टैक्स होगा, तो हमारे पास माशाल्लाह बड़े बड़े माहिर लोग बैठे हैं। ऐसे माहिर बैठे हैं कि वो प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और दो यानी कि जैसे सादा लफ्ज़ में बोले कि एक ही प्रॉपर्टी के 2 हिस्सों में करके और उसको उसका वो ट्रांसफ़र डीड बना देंगे, जिसके तहत वो अगर 2 करोड़ की या फ़र्ज़ करें तो वो 1 करोड़ से कम में ले आएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं इस पिक्चर में भी बताता हूँ ना। ये देखने को एक दरवाज़ा है, ठीक है। अब ये साइड पे कनाते लगा दी जाए, यहाँ पे किसी को खड़ा कर दिया जाए, जनाब ये दरवाज़ा बंद है, लेकिन रास्ता तो साइडों पे है। आम बंदे के लिए मैं बड़ा भी करके दे देता हूँ भाई, अगर नज़र आ रहा है, ठीक है, दरवाज़ा है लेकिन साइडें खुली हैं। तो इस तरह के कवानीन होते हैं पैसों के मामलात में, तो हमने देखा है। तो अगर ये पाबंदी या तो सिरे से ही ख़त्म कर दी जाएगी, और ये भी ट्रिक है नॉर्मल, ये भी ये देखा गया है कि पहले मीडिया में खबर चला दी जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ये आम कर दी जाती है, फिर उसका रद्द अमल देखा जाता है कि इससे कि कितनी बेइज्जती हो रही है, कितनी तू तू महमा हो रही है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आए तो उस पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, अगर वो सब की तरफ से हाँ आ जाए तो फिर उस पर साइन कर दिए जाते हैं। तो ये नॉर्मल मेरे ख्याल में यही ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल की है कि इसको खामोशी के साथ हर जगह जो है ना अनाउंस कर दिया जाए, और जब देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए तो फिर साइन करके एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए। तो फिलहाल लगता है यही है कि ये जो नॉन फाइलर हैं जनाब वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी ममानत नहीं है, लेकिन हमारा मशवरा बीइंग के कंसल्टेंट यही है कि आप फाइलर हो जाएं। फाइलर होने से 2 फ़ायदे आप ज़रूर होंगे कि एक तो आपको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, दूसरा ये होगी कि आप अपनी मेहनत से जो प्रॉपर्टी बाय करते हैं जनाब वो एक डॉक्यूमेंटेड होगी, फ्यूचर में इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अभी तो ये मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं, मे भी इसमें प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं, जो बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, उनके प्रेशर की वजह से ये चीज़ें फ़िलहाल रोक दी गई हों, लेकिन फ्यूचर में ठीक है ऐसा नहीं होगा। इसका लाज़मी कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।